सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद का सही जगह इस्तेमाल पक्का करने के लिए और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ई-रूपी वाउचर से पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुखबीर सिंह और आप देख रहे हैं बैंकरपीडिया। आज हम बात करेंगे ये ई-रूपी क्या होता है और कैसे काम करता है और इससे लोगों को क्या फायदा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ई-रूपी क्या है? ई-रूपी एक प्रकार का प्रीपेड डिजिटल वाउचर है। इसमें आपके मोबाइल पर डिजिटल रूप में पैसा आता है और सिर्फ मोबाइल नंबर की मदद से उन पैसों का पेमेंट भी हो जाता है। SMS, QR कोड और OTP की मदद से पूरी प्रक्रिया हो जाती है। पैसा रिसीव करने के लिए या फिर पेमेंट करने के लिए किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। किसी तरह के कार्ड या फिर पेमेंट ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग की भी जरूरत नहीं होती। इस तरह ई-रूपी से पूरी तरह कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और सेफ पेमेंट होता है। इन वाउचर की दूसरी बड़ी खासियत ये भी होती है कि किसी को सब्सिडी या मदद के रूप में मिला पैसा सिर्फ उसी काम में खर्च किया जा सकता है जिस काम के लिए उसे ये पैसा मिला है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोरोना वैक्सीन के लिए ई-रूपी वाउचर है तो इसे सिर्फ कोरोना वैक्सीन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, दूसरे कामों के लिए नहीं। साथ ही ये सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसके लिए जारी हुआ है। ये सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम सिस्टम तैयार किया गया है। ई-रूपी वाउचर के रूप में मिली पूरी रकम का एक ही बार में पूरा भुगतान हो जाएगा, क्योंकि इनमें सिर्फ उतनी ही रकम होगी जितनी की उस काम के लिए तय की गई होगी। फिलहाल अधिकतम 10,000 रुपए की कीमत तक के ई-रूपी वाउचर ही जारी किए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ई-रूपी प्रीपेड वाउचर किसने विकसित किया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की मदद से डेवलप किया है। इसका पूरा सिस्टम UPI प्लेटफॉर्म पर काम करता है। आगे इसे कंपनियां और संस्थाओं की ओर से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसे मंजूरी मिल चुकी है। ई-रूपी वाउचर जारी करने का काम 3 तरह के संस्थानों को मिलेगा: बैंक, पेमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनियां और प्रीपेड वाउचर बनाने वाली कंपनियां। फिलहाल जिन्हें इस काम के लिए ऑथराइज किया गया है उनके नाम है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक। इनके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे कि पाइन लैब्स और भारत पे के भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की सूचना है। पहली बार इसे कहां इस्तेमाल किया गया? सबसे पहले इसे कोरोना के टीकाकरण अभियान में कैशलेस पेमेंट के लिए जारी किया गया था, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को फीस लेकर कोरोना का वैक्सीनेशन करने की छूट दी गई है। अब बताते हैं कि कैसे काम करेगा ई-रूपी का पेमेंट सिस्टम। जिस सरकारी विभाग या फिर कंपनी के रिक्वेस्ट पर अथॉराइज्ड बैंक या फिर पेमेंट कंपनी ई-रूपी वाउचर्स जारी कर सकेगी, उन्हें पहले ही ये जानकारी देनी होगी कि वाउचर किन लोगों के लिए होंगे और कितने अमाउंट के होंगे। व्यक्तियों की आइडेंटिटी के रूप में उनके मोबाइल नंबर भी देने होंगे। इन डिटेल्स के आधार पर बैंक या फिर पेमेंट कंपनी ई-रूपी वाउचर तैयार करेगी। ये वाउचर QR कोड या फिर SMS के रूप में होंगे, जिन्हें लाभ पाने वाले लोगों के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इन वाउचर से पेमेंट लेने वाले पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन को QR कोड या फिर SMS को स्कैन करने वाला डिवाइस रखना होगा। वाउचर के स्कैन होने पर बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP वेरिफिकेशन होने के साथ ही पेमेंट की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ऐसे पेमेंट रिलेटेड सारे डिटेल्स डिजिटल फॉर्म में बेनिफिशियरी के साथ साथ ई-रूपी वाउचर जारी करने वाली कंपनी या फिर विभाग के पास भी पहुंच जाएंगे। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि पेमेंट किसने किया है और किसके पास किया गया है। इसी तरह सारे ई-रूपी वाउचर का रिकॉर्ड विभाग या फिर कंपनी के पास भी तैयार होता रहेगा। ई-रूपी के क्या क्या फायदे हैं? ई-रूपी का इस्तेमाल करने से सरकार को सब्सिडी का पैसा सही जगह पर खर्च करने में आसानी होगी। जनरल पब्लिक, कंपनियों और अस्पतालों को भी इससे फायदा होगा। आइए अब जानते हैं कि ई-रूपी वाउचर से आम जनता को क्या फायदा और कैसे फायदा होगा। सिर्फ मोबाइल नंबर की ही जरूरत होगी। आपको सरकार से या फिर कंपनी से पैसा पाने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर देकर ही आपका काम चल जाएगा। उसी पर डिजिटल रूप में पैसा आ जाएगा और उसी से डिजिटल रूप में पैसे का भुगतान भी हो जाएगा। पेमेंट मीडियम्स पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
ई-रुपी से ट्रांजैक्शन के लिए किसी तरह की डेबिट, क्रेडिट या फिर प्रीपेड कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। किसी तरह का पेमेंट ऐप, नेट बैंकिंग की भी जरूरत नहीं होगी। बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर अकाउंट नंबर देने की भी जरूरत नहीं होगी। किसी तरह के फ्रॉड की गुंजाइश नहीं होगी। आपके वाउचर से भुगतान की प्रतिक्रिया तभी पूरी होगी जब आप वेरिफिकेशन कोड बताएंगे। इससे किसी तरह की कमीशनबाजी या फिर फ्रॉड की गुंजाइश नहीं होगी। डेटा की प्राइवेसी बनी रहेगी। आपको पेमेंट पाने या फिर पेमेंट देने के लिए आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर या फिर किसी अन्य तरह का डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी। इससे आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी और डेटा के दुरुपयोग की भी आशंका नहीं रहेगी। सबूत रखने का झंझट नहीं रहेगा। हर बात के लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास मौजूद रहेगा और उस कंपनी या फिर संस्था के पास भी इसकी जानकारी अपने आप पहुंच जाएगी। यानी कि अब आपको अपने खर्चे का सबूत नहीं जुटाना होगा। आइए अब जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स को ई-रुपी से किस तरह का फायदा होगा। मदद का सही उपयोग। कंपनियां अपने कर्मचारियों को कोई खास अलावेंस या फिर मदद देने के लिए ई-रुपी जारी कर सकती हैं। इससे वो सिर्फ उसी काम के लिए खर्च कर पाएंगे जिसके लिए उन्हें वाउचर जारी किया गया हो। लागत में कमी। इसके लिए किसी तरह का बैंक अकाउंट, कार्ड या फिर ऐप की जरूरत न होने से पैसा भेजने की प्रक्रिया बहुत आसानी से और तेजी से होगी। इसके लिए कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जिससे उनकी लागत घटेगी। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड। कर्मचारी से खर्चे का प्रमाण लेने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल लेन देन का रिकॉर्ड कंपनी के पास भी अपने आप ही पहुंच जाएगा। कंपनी को अपने आप पता चल जाएगा कि पैसा कहां खर्च हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि हॉस्पिटल्स को ई-रुपी से किस तरह का फायदा होगा। फिलहाल कोविड वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ई-रुपी वाउचर से टीके का पूरा पेमेंट तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से जारी किए गए वाउचर में पूरी रकम होगी। अस्पताल को टीकाकरण का डेटा तैयार करने और फिर सरकार से भुगतान लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगे अन्य योजनाओं के माध्यम से इलाज में भी ये तरीका कारगर रहेगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बैंकरपीडिया के इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल पर अपने वीडियोस शेयर करना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़कर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो हमें 7599887777 पर व्हाट्सएप करें या फिर hello@bankerpedia.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमें आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए बैंकरपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय।